साबिक वजीर सेहत और नौमुंतखब रुकन असम्बली ईटा राजेंद्र हुजराबाद में भारी अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद सैकड़ों कारों के काफिले के साथ पहली मरतबा हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के पार्टी दफ्तर वाक़ नामपल्ली में सरकर्दा कायदीन से मुलाकात की। हुजराबाद से उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद दोपहर में ही हैदराबाद पहुंच चुकी थी, जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल थी। हुजराबाद से पहुंचने वालों ने रियासती असम्बली के रूबरू गन पार्क में वाक़ यादगार शहीदान पर फूल चढ़ाए और अलहदा तेलंगाना तहरीक में हलाक होने वाले नौजवानों को खिराज पेश किया। ईटा राजेंद्र की आमद की वजह से असम्बली से लेकर नामपल्ली तक हर तरफ घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। चालीबंडे के मजलिसी कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने शिव मंदिर शमशेरगंज के पास कम्युनिटी हॉल की तामीर के जारी काम का मायना किया। उन्होंने बताया कि 32 लाख रुपए के मसारिफ से होने वाला है काम बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद मकामी लोगों को समाजी तकारीब के इनेकाद में बड़ी मदद मिलेगी। उनके हमरा मजलिस कायदीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेरा नाम रघु है, यहाँ पे शमशेरगंज शिव मंदिर से बात करूँ मैं। यहाँ के कॉरपोरेटर साहब मुजाफिर साहब जो भी है, हमारे एरिया में हर एक चीज़ जो भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारे को पूरी तरह के सपोर्ट कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत साल के बाद हमारे को इस तरह के सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे बोल के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो शमशेरगंज शिव मंदिर में कम्युनिटी हॉल के लिए एक 32 लाख सैंक्शन हुआ और वेरी पीरियडिकली भी साफ आके हमारे को जो भी डेवलपमेंट है देख रहे। और आगे भी हम लोग हर एक रिक्वेस्ट जो भी है हमारे एरिया से 100% हम उनसे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब से थैंक यू। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने अपने 4 तिबी मराकज़ पर 500 से ज़ायद बच्चों का तिबी मुआयना किया, जिनमें से बेशतर डेंगू और टाइफाइड से मुतासिर थे। सैयद मुस्तबा हसन अस्करी ने मीडिया को बताया कि हालिया बारिश के बाद इलाके शाहीन नगर वगैरह में कई बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पाए गए। एक तिबी मरकज़ पर तो आरज़ी हॉस्पिटल कायम किया गया, जहाँ बच्चों को शरीक करते हुए उनका इलाज किया गया। इस सारे काम पर 20 लाख रुपए के मसारिफ आयद हुए हैं। साहब, मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है। मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज हम ये हमारे शाहीन नगर क्लिनिक में जमा है। आज का ख़ास इम्पोर्टेंस आज का ये टॉपिक था कि गुज़िश्ता एक महीने में हमारे जो 4 सेंटर्स है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, इन 4 सेंटर्स से हमने तकरीबन 569 बच्चे जो 5 साल या 3 साल से 15 साल की उम्र के हैं, इनको टाइफाइड और डेंगू का इलाज मुकम्मल तौर पर ये 4 सेंटर्स से हुआ। कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट मिला बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की ना सिर्फ जान बची बट इनके जो अखराजात थे, जो एक्सपेंसेस थे, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुए। 550 केसेस में तकरीबन 50% केस ये एरिया जो शाहीन नगर का जो कैचमेंट है, सैफ कॉलोनी, उस्मान नगर, ये जो एरियाज़ है, यहाँ से ये केस 51% ऑफ केसेस टाइफाइड के ये एरिया में पाए गए और तकरीबन 25% डेंगू केसेस भी ये एरिया में रिपोर्ट हुए। इसकी वजह ये थी कि ये एरिया में जैसा बरसात ये साल भी काफ़ी हुई, पानी जमा हो जाना और ड्रेन्स का ओवरफ्लो होना, कचरा जमा होना, इन सारे तमाम चीज़ों की तरफ से सैनिटेशन मेंटेन नहीं होने की तरफ से ये दोनों डिजीज़ एंडेमिक प्रोपोर्शंस में पाए गए। बाकी के जो सेंटर्स हैं हमारे हसन नगर के, राजेंद्र नगर, नवाब साहब कुंटा में, वहाँ भी टाइफाइड डेंगू रिपोर्ट हुआ, मगर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं। तो ये बच्चों को ये क्लिनिक से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे लैब की कंप्लीट टीम स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर्स मुसलसल 1 महीने से अलर्ट में है और इनके बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विसेज दिए। इनके यहाँ टेस्ट हुए फ्री, इनको यहाँ मुकम्मल ट्रीटमेंट हुआ। आपको जैसे जानते हैं टाइफाइड जिसे वायरल फीवर बोलते हैं, वो उसमें आईवी इंजेक्शन देना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू इंजेक्शन देना पड़ता है। तो अभी भी आज भी केसेस आ रहे हैं, तो इनको कंप्लीट ट्रीटमेंट जो 7 दिन का होता है उनको यहाँ बुलाए। ये क्लिनिक में जो मस्जिद में इसका सेंटर है, ये क्लिनिक में एक आईपी फैसिलिटी क्रिएट करके, इनपेशेंट फैसिलिटी क्रिएट कर मुकम्मल ट्रीटमेंट इनको 7 दिन का दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एरियाज़ है, इसमें जो लोग हैं काफ़ी गरीब तबके के, वीकर सेक्शंस के, इनमें अवेयरनेस लेवल नहीं थी, तो बहुत सारा चैलेंज हुआ इन पेशेंट्स को डायग्नोज हुए। बस डेंगू हो गया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस है,
ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि प्लेटलेट्स डाउन हुए, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं हम घर में इलाज करा लेते, हम ऐसा करते वैसा करते, तो उनको काउंसलिंग करके पकड़ के एम्बुलेंस में बिठा के दवाखानों में शिफ्ट करके ट्रीटमेंट करें। डेंगू के सारे केसेस दवाखानों में ट्रीट हुए, इसलिए कि उसमें आईपी मैनेजमेंट ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ से नीलोफर और उस्मानिया में हुए। एक 15-20 बच्चों का ट्रीटमेंट हम डॉक्टर अल्ताफ़ नसीम साहब जो प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स है डेक्कन मेडिकल कॉलेज ओवेसी हॉस्पिटल में, 15 से 16 बच्चे जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनको वहाँ ले आके हमने ट्रीटमेंट किया। तकरीबन हम 6 से 7 लाख रुपए वो बच्चों के ट्रीटमेंट में लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 98% रिकवरी हुई। 1 या 2 डेंगू के डेथ्स हुए उस्मानिया में जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए थे, उसका बड़ा अफसोस है हमारे को, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कम्प्लीटली रिकवर हुए। और आज जैसा देखिए आपने देखा कि इन बच्चों को और उनके वालिद वालिदैन को हम एक छोटी सी तकरीब रखे यहाँ। वी हैव कॉल्ड देम ओवर हियर टू फॉर अ स्मॉल सेलिब्रेशन। थैंक यू। बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने की मांग करते हुए बीजेपी 16 नवंबर को हैदराबाद में मिलन मार्च मुनज़्ज़म करेगी। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी चिकड़पल्ली में नौजवानों से बातचीत करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो रोजगार को लेकर किसी इंतहाई इक़दाम से गुरेज करें। बंडी संजय ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्हें उम्मीद थी कि अपनी अलहदा रियासत कायम होने के बाद बेरोजगारी का मसला हल हो जाएगा। सदर रियासती बीजेपी ने अपने एक अलहदा बयान में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह पेट्रोल और डीजल पर रियासती टैक्स में कमी करे, जैसा कि बीजेपी की कई रियासतों में किया गया है। मुल्क में जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाब दाखिला पर धरना दिया। एसोसिएशन ने कहा कि वो अपने मुतालबे की तायद में एक मुहिम चलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 1 लाख पोस्ट कार्ड रवाना करेगी। ट्विटर पर 10 लाख से ज़ायद तलबा एक हैशटैग लगाते हुए एक नई मुहिम पहले ही से छेड़ चुके हैं। एसोसिएशन के सदर किरण कुमार ने कहा कि समाज इंसाफ और मसावात के लिए मरकज़ी हुकूमत को ऐसी मरदमशुमारी करवानी चाहिए। गुशामिल असम्बली हल्के में कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी का कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 200 से ज़्यादा अफराद को पहला और दूसरा डोज दिया गया। नायब सदर सिटी कांग्रेस कमेटी टी श्याम सिंह ने कैंप की निगरानी की, जबकि उनके साथियों शंकर सिंह, सत्यनारायण सिंह, मनोज सिंह और किशन ने उनके साथ इश्तराक व तावन किया। हजरत मियाँ मुश्क रहमतुल्लाह अलैह के 351वें उर्स के मौके पर दरगाह हजरत ममदू पुराना पुल से जुलूस संदल मुबारक निकाला गया। हजरत मोहम्मद मोहसिन शाह खादरी ने निगरानी की। जुलूस में मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी, साबिक कॉर्पोरेटर्स समद वारसी, मोहम्मद यूसुफ और दूसरे भी शरीक थे। पुलिस ने जयगोड़ा कब्रिस्तान की अराजी पर पब्लिक टॉयलेट तामीर करने पर पेंटिया नामी शख्स और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इमामपुरा जयगोड़ा कब्रिस्तान के सदर मोहम्मद अब्दुल रहमान, नायब सदूर सैयद अनीस अहमद, सैयद दस्तगीर और कमेटी मेंबर अब्दुल मन्नान ने बताया कि मज़कूरा कब्रिस्तान और उसकी अराजी वक्फ बोर्ड में दर्ज रजिस्टर है। जिला कलेक्टर और वक्फ बोर्ड के काम से सिलसिले में नुमाइंदगी भी की गई थी। वहाँ पे घर बनाना खबरों के ऊपर घर बना रहा, बल्कि एमएलए साहब हमारे कॉपरेट करके बोले, उन्हें जाके बोले और 2 आदमी को हम एफआईआर बुक कराए। एक पेंटाया बोल के 100 फीट की रोड के ऊपर से आ रहा, उन्हें भी घर बनाना था, तो फिर उसके ऊपर भी एफआईआर करे, इसके ऊपर भी एफआईआर करे। और एफआईआर का नंबर है देखा 52A वक्फ एंडोमेंट एक्ट 2013 बोल के, दोनों के ऊपर एफआईआर हुआ। कुल सुपरप्रियस वक्फ बोर्ड की तरफ से तो प्रॉब्लम की हम 100 हम जाके बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड को, तो वक्फ बोर्ड ईजी ले रहा, एक बारी भी नहीं आ रहे। खुद मोहम्मद सलीम साहब कई बार मिलके बोले चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब ये कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते। ठीक है करेंगे, बाउंड्री के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। बाउंड्री के लिए हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके भिजा के कलेक्टर से पैसे लेके आए, 10 लाख रुपए सैंक्शन करके पड़े हुए पिछले 6 महीने से ऑलरेडी काम करने के लिए। तो एरिया का सर्कल काम करने नहीं दे रहे हमारे को। जब उसको काम करने के लिए लेबर गए, हमारे लोग गए, तो लोगों को ले जाके जो 12 बजे से बिठा लिए तो शाम के 6 बजे तक बिठा लिए। एमएलए साहब कहीं थे, उसके बाद एमएलए साहब को फोन करके उनको फोन करके हम वो आदमी को बाहर निकालने के रास्ते लेके जी। ये वीडियो क्या ताल्लुक से वायरल हो? ये ताल्लुक से कुछ भी नहीं है, हम लोग ये करके रुका रहे हैं, बल्कि इस तरीके से वीडियो ये कचरा जो डाल रहे हैं बोल के। और बस्ती के लोग आज देखिए आप, हम कई बार कचरे को साफ करा रहे हैं, आज साफ करा, आज आप देखिए आप, अगर हम आज 5 बजे साफ करा देंगे तो कल सुबह में 9 बजे फिर कचरा जैसे का वैसा पड़ा हुआ रहेगा वहाँ पे।
और बस से क्या हम वक्फ बोर्ड को 100 लेटर्स दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खुद मालूम है, साहब बार बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड खुद एक सर्वे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मुलाकात करें हम, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ठीक है मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बोल के उनके पीए को बोलते हैं, पीए जाहिर साहब जो है सो पुलिस को बोलते हैं, बात खत्म। पुलिस वाले आते बोलते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम लोगों का यही है कि हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इसकी बाउंड्री वाल होना, बाउंड्री वाल के लिए हम लोग सर्वे के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद, और एमएलए साहब भी खुद भी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। इसके लिए क्या महमूद अली या कोई मिनिस्टर से आप लोग मुलाकात करेंगे? जी हाँ, महमूद अली साहब से मुलाकात कर रहे थे, महमूद अली साहब को लेटर्स भी दिए थे। आप एक दिलचस्प की बात तो ये है कि इसके लिए जो है सो हमारे डबल बेडरूम स्कीम चालू हो गई थी, इसके अंदर खबरस्तान के आके डबल बेडरूम चालू कर दिए थे। तो हम लोग फिर के कमेटी वाले हम लोग फिर के हमारे एमएलए साहब का लेटर लेके कौसम नदी साहब को पूरा इन्फॉर्म करके पूरा बता के फिर के जाके पूरी हम लोग कार्रवाई करके 32 पट्टास कैंसिल कराए हम लोग, और डबल बेडरूम की स्कीम कैंसिल कराए, जाके मिल के पूरी लिस्ट है हमारे पास। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सर्कल आपको यहाँ सर्कल बिल्कुल सर्कल सर्कल सपोर्ट नहीं करें, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर, शिकायत आप डीजीपी बिल्कुल दिए तो नेक्स्ट बिल्कुल डीसीपी को दिए, डीजी को दिए, कमिश्नर को दिए, सबको दिए, एमएलए साहब भी दिए, एमएलए साहब के अपने लेटर पे भी दिए, एमएलए साहब खुद अपने लेटर पे दिए पूरे चीज़। अभी हुकूमत से कुछ अपील करेंगे आप या क्या? हुकूमत यदादिरी पुलिस की एसओटी ने माओइस्टों के नाम पर धमकियां देने और रकम लूटने वाली एक टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि टोली का सरगना एक साबिक माओइस्ट टी श्रीनिवास है, जबकि उसका साथी अशोक मफरूर है। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास के अलावा वी नागा मल्लैया, श्रीनिवास रेड्डी और जी स्वामी माजी में जनशक्ति से वाबस्ता थे। मुजम्मिन यदादिरी और आसपास के इलाकों में दुकानदारों और व्यापारियों को धमकियां भी दिया करते थे। उनके पास से गैर कानूनी असला और तंबाकू अशिया की जब्ती अमल में आई। విత్ దిస్ నంబర్ 3 ఎవరు ఉన్నారు మన దగ్గర? ఎరవలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డితో సహా ఈ నాగమల్లయ్య జనశక్తిలో అప్పుడు 95 దాకా పనిచేశారు. ఈ నంబర్ 1 ముద్దాయి పిట్టాల శ్రీనివాస్ ఎలియాస్ శ్రీనన్న, ఆయన భార్య పుష్ప, వాళ్ళు 94 to 96 జనశక్తిలో పనిచేయడం జరిగింది. ఈయన పాలకుర్తి తోరూరు మండల్ సిఓ అప్పుడు. తర్వాత ఈ నంబర్ 3 ఎడవల్లి శ్రీనివాస్ రెడ్డి 91 నుంచి 97 దాకా మోత్కూర్ ఆత్మకూర్ గుండాల ఏరియా జనశక్తి సిఓగా పనిచేయడం జరిగింది. తర్వాత నంబర్ 4 గంగాపురం స్వామి అని అతను ఈ జనశక్తి దేవరుప్పల కోటకండ్ల ఏరియా సిఓగా వాళ్ళు పనిచేశారు. సో ఈ నలుగురు కూడా సిపిఐ మావోయిస్ట్ పీడబ్ల్యూజీ కానీ అదర్వైజ్ జనశక్తి అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు. సో ఇది ఎప్పుడైనా అంటారు మంచివాడు కలిసి రావడం కష్టం అని, మాత్రం అది ఎవరు బ్యాడ్ పీపుల్ వాళ్ళు జైలు బయట ఉంటే కూడా కలిసి ఉంటారు, జైలు లోపల అయితే ఇంకా దగ్గర వస్తారు. సో ఇదే ఈ గ్యాంగ్ అంతే, అదే మాకు ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ గ్యాంగ్కి మనము అరెస్ట్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఇంటెలిజెంట్ ఇన్పుట్ మీద వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనము 3 ఫైర్ ఆర్మ్స్, తర్వాత ఈ దాంట్లో 3 ఫైర్ ఆర్మ్లో కంట్రీమేట్ తప్పంచా ఒకటి, తర్వాత కన్వర్టెడ్ ఎయిర్ పిస్తోల్ కన్వర్ట్ చేశారు, అది మధ్యలో మీరు చూడొచ్చు అది. తర్వాత కన్వర్టెడ్ ఎయిర్ రివాల్వర్ ఇక్కడ రైట్ ఫస్ట్ సైడ్ ఈ బ్లాక్ కలర్, ఇది కన్వర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎయిర్ రివాల్వర్, అది మాత్రం కన్వర్ట్ చేసి వాళ్ళు ఫైర్ ఆర్మ్గా అది తయారు చేయడం అది జరిగినాయి. తర్వాత కంట్రీమేట్ తపంచా కి ఒక లైవ్ రౌండ్ మనకు తోట ఒక దొరికినాయి. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ చిన్నగా ఇక్కడ వైట్ కలర్ మీరు గ్యాస్ సిలిండర్ చూడొచ్చు. ఈ గ్యాస్ సిలిండర్ ఆ ఎయిర్ రివాల్వర్లో వాళ్ళు ఫిట్ చేస్తున్నారు. అదే 15 మనకు దొరికినాయి. డెటోనేటర్స్ 7, తర్వాత లైవ్ రౌండ్ పిస్తోల్కి 6, ఎయిర్ రివాల్వర్ రౌండ్స్ 6, తర్వాత సెమీ మేడ్ ఎంట్రీ కార్ట్రిడ్జ్ ఫర్ పిస్తోల్ 2, తర్వాత కంట్రీమేడ్ 6mm పెలెట్స్ 2, తర్వాత 20 గ్రామ్ బ్రాస్ వెట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ పిస్టల్ రౌండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కోసం ఈ బ్రాస్ అది వాళ్ళు వాడుతున్నారు. తర్వాత సెమీ మేడ్ ఎంటీ కార్ట్రిజెస్ రివాల్వర్ కోసం అది 18, కంట్రీ మేడ్ 6mm పెలెట్ రివాల్వర్ కోసం 18, తర్వాత 4.5mm ఎయిర్ గన్ పెలెట్స్ రైఫల్కి పిస్టల్కి 6 బాక్సెస్ అది.
बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जाम निज़ामिया जद्दा सऊदी अरब के जानिब से उर्दू मस्कन हैदराबाद में जलसा इतराफ़ खिदमत सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रस्म इजरा किताब फ़ज़ाइल व बरकत दुरूद शरीफ का इनेकाद अमल में लाया। जलसे की सदारत हज़रत सैयद मोहम्मद क़बूल पाशा शुत्तारी साहिब क़िबला ने की और अपने नातिया कलाम से भी नवाजा। साबिक़ा दीवान दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा ग़ियासुद्दीन चिश्ती साहिब क़िबला ने खिताब की रस्म इजरा अंजाम दी। मौलाना सग़ीर अहमद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा ख़ादरी के बदुमूल तमाम मेहमानान ने नात ख़्वां को तहनीत पेश की। इस मौके पर मौलाना सैयद रिजवान पाशा ख़ादरी ने नात ख़्वां के मुकाम और मर्तबे पर बयान फरमाया। इनायत फरमाते हैं और ये भी पता चल रहा है जो महफिल सजा कर जिन हज़रात ने जुस्तजू की है नात खानों को तशरीफ करने की, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा फरमा रहे हैं। और नात खानों का मकाम क्या है? नात खानों का मकाम यह है कि उनको मिंबरों पर बिठाया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। अगर आप देखें, अगर आप हदीस मुबारक की तरफ निगाह करें तो इस तरह के 50 वाक़ियात आपको मिल सकते हैं। हज़रत काब बिन मालिक का जिक्र मैं जरूरी समझता हूँ। रसूलुल्लाह की खिदमत में किया, हुजूर मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया पढ़ो। हज़रत काब बिन मालिक ने कसीदा शुरू किया। हुजूर सुनते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, सुनते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। एक मौके पर हुजूर पर वो कैफियत तारी हुई कि हुजूर ने अपनी कमली निकाली और हज़रत काब बिन मालिक की तरफ फेंक दी। ये क्या था? ये हुजूर का तोहफा इनायत फरमाना था। तो पता क्या चल रहा है? नात जब कोई बंदा पढ़ता है तो हुजूर उससे बहुत खुश होते हैं। हज़रत हसन को आपने देखा, हुजूर ने मिंबर पर बिठाया। हज़रत हसन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हसन अजिब अन्नी अल्लाहुम्मा यज्जिहु बिरूहिल कुदस। ऐ हसन मेरी जानिब से जवाब दो, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आसमान से जिब्रील को नाज़िल फरमा देगा। पता क्या चल रहा है? हुजूर नात पढ़ने वाले पर बहुत करम फरमाते हैं। तो बड़ी खुशनसीब है वो हज़रात जिन्होंने आज की महफिल सजाई। और नात खानों को आम तौर पर नात खानों को जैसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है। जितना बड़ा वो काम करते हैं, जो उनका एजाज होना चाहिए, एक नात खान का एजाज एक मिनिस्टर से बढ़कर होना चाहिए। क्यों? मिनिस्टर दुनिया की खिदमत करता है, नात गो रसूलुल्लाह की खिदमत किया करता है। अपने अल्फाज के जरिए, अपने अशार के जरिए वो बहुत बड़े पोजीशन का बंदा है। बहरहाल ये मौजूद बड़ा तवील है। मैं दिल की गहराइयों से जिन हज़रात ने बिलखुसूस जद्दा के अहबाब और फिर महर ऑर्गेनाइजेशन के जुमला अहबाब जिन हज़रात ने कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह ताला इन हज़रात की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। और इसी तरह में उलमा की, सना खानों की, मशाइख की खिदमत करने और उनकी खिदमत को क़ियास पेश करने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सिविल हॉस्पिटल में आग लग जाने का हादसा पेश आया, जिसमें 11 अफराद हलाक हो गए। जिला कलेक्टर राजेंद्र भोसले फौरी मकाम हादसा पर पहुंच गए और रिलीफ और ऑपरेशन के काम की निगरानी की। पुलिस हादसे की वजूहात का पता चला रही है। बताया था कि इस दवाखाने में ज्यादातर कोविड-19 के मरीज जेर इलाज थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 10,929 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद अब 3,44,44,683 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 392 नई अमवात हुई हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क सियरा लोन के दारुल हुकूमत फ्री टाउन में एक ऑयल टैंकर में हुए धमाके के बाद 84 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि यह टैंकर एक आबादी में से गुजर रहा था, मुखालिफ तुम से आने वाली लारी से टकरा गया।